ये पूरा पत्र है माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने गृह मंत्री जी के नाम लिखा। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से कहिए कि सैनिक बलों की जो कहिए कि कैजुअलिटी होती है, उस कैजुअलिटी को लेकर और साथ ही साथ कहें कि आने वाले दिनों में जो सैनिकों के लिए जो योजनाएं होनी चाहिए उसको लेकर आज नेता प्रतिपक्ष ने कहिए कि गृह मंत्रालय अमित शाह को एक पत्र लिखा है। उस पत्र में क्या कुछ लिखा है, इसकी जानकारी पूरी राज्यसभा सांसद मनोज झा दे रहे हैं। पहले क्या कुछ कह रहे हैं मनोज झा, पहले आपको वो सुनवाते हैं। आज आपके समक्ष आने का सबसे बड़ा मकसद है कि हमारे नेता प्रतिपक्ष और महागठबंधन दल के संयोजन समिति के अध्यक्ष तेजस्वी जी ने माननीय गृह मंत्री भारत सरकार को एक पत्र लिखा है। पत्र एक ऐसे कालखंड में लिखा गया है, एक ऐसे ऐतिहासिक संदर्भ में लिखा गया है जब पूरा देश उद्वेलित, परेशान। पहलगाम में जो हुआ, हमारे दल ने बार बार कहा कि ये महज एक दहशतगर्दी का एक एपिसोड नहीं था। दहशतगर्दी के माध्यम से इस देश में नफरत बोने की साजिश थी। लेकिन शुक्रिया इस देश की मिट्टी का कि जो सरहद पार के नापाक मंसूबे थे उसको हमारी मिट्टी ने नेस्तनाबूद कर दिया। उस मिट्टी ने दिखा दिया, इस मिट्टी में विक्रम मिस्री है, व्योमिका है, सोफिया कुरैशी है। इस मिट्टी को कोई बांट नहीं सकता। उस संदर्भ में हमारी सेना की कैजुअलिटी भी हुई। किसी घर का जब चराग बुझता है, युद्ध जैसे हालात हो, आतंक की घटनाएं हो, तमाम चीजें होती हैं, मुआवजा की घोषणा होती है, सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा पेंशन की घोषणा होती है, पार्थिव शरीर पे श्रद्धांजलि देने में हम सब पहुंचते हैं नम आंखों से। लेकिन जो हमें स्मरण रखना चाहिए, उस संदर्भ में हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने माननीय गृह मंत्री जी से आग्रह किया कि जो सुविधाएं, मुआवजे, अन्य सुरक्षा की गारंटी, शहीद का दर्जा जो भारतीय सेना के हमारे वीर जवानों को मिलता है, वो अर्धसैनिक बलों को भी उसी तरह दिया जाए। बिंदुवार मैं ये बातें रखूं, उससे पूर्व मैं एक बात कहना चाहूंगा। इस तरह की पहलकदमी से देश की सेना का मनोबल बढ़ता है, देश के सुरक्षा बलों का मनोबल बढ़ता है। आखिर सरहद पे वो हमें विपरीत परिस्थिति में खड़े होकर के हमें महफूज रखते हैं। हम आप आज मीडिया इंटरेक्शन कर रहे हैं इसलिए कि सरहद पर खड़ा हमारा हर सैनिक, चाहे भारतीय सेना का हो या अर्धसैनिक बल, उसने हमें महफूज रखा हो। अभी हाल में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी हमने ये बातें देखी। तो उन्होंने बिंदुवार जो कुछ चीजें कही हैं, उस पूरा पत्र भी मैं आपको दिखा दे रहा हूं। ये पूरा पत्र है माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने गृह मंत्री जी के नाम लिखा। उसकी पृष्ठभूमि मैंने आपको बता दी। मैं कुछ बिंदुओं पर आपके समक्ष बात रखता हूं, लेकिन उससे पूर्व इस पत्र में उकेरी गई सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है, कई दफा युद्ध जनित जख्मों के कारण तत्काल मौत नहीं होती है, कालांतर में मौत होती है। उसको भी शहीदी का दर्जा देने के क्रम में उसको रखा जाए। बिंदुवार में कुछ पहलू मात्र आपके समक्ष रखता हूं। अर्धसैनिक बल के शहीदों को भी बैटल कैजुअलिटी घोषित किया जाए, जिससे उन्हें, उनके परिवार को सम्मान, लाभ एवं मुआवजा मिल सके। सरकारी नौकरी, पेंशन एवं अन्य सरकारी सुविधाओं में सेना और अर्धसैनिक बलों के शहीदों के परिजनों में अनुरूपता हो, सिमिलैरिटी हो। नेशनल वॉर मेमोरियल जो इस बात की तस्दीक करता है
कि ये मेमोरियल किनका है, इसकी महत्ता क्या है, उसमें भी अर्ध सैनिक शहीदों के नाम दर्ज किए जाए। एक्स ग्रेसिया हो और राज्य सरकार की ओर से दिए जाने वाली प्रतिभूति में समानता हो। हम आतंकवाद से ही नहीं जूझ रहे हैं, युद्ध जैसे हालात से नहीं। नक्सलवाद, आतंकवाद विरोधी कार्रवाई, युद्ध या युद्ध जैसी परिस्थितियां अगर होती है तो दिव्यांगता के बाद सैनिक अर्धसैनिक बल के जवानों को सेवानिवृत्ति दी जाती है। फिर जब कालांतर में 6 महीने, 8 महीने, साल भर, 2 साल, 4 साल बाद उनकी मौत होती है, हम इस बात को बिसरा देते हैं कि उनकी मौत के पीछे वो प्रभावी कारक हैं जिसको एड्रेस करना जरूरी है और उसको शामिल किया जाए। और मैं समझता हूं कि माननीय नेता प्रतिपक्ष ने पूरी संजीदगी के साथ, संवेदना के साथ हमारी आपकी मनोभावना को माननीय गृह मंत्री जी तक पहुंचाने का काम किया है। मैं एक बार फिर दोहराता हूं कि आज की डेट में अगर पहलगाम के बाद हमारे सैनिकों ने, अर्धसैनिक बलों ने जो आतंक विरोधी कार्रवाई की, उसकी दुनिया भर में एक बात के लिए सराहना हो रही है। हमने सिविलियन टारगेट्स नहीं रखे, हमने मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को नहीं छोड़ा, हमने सिर्फ आतंक की प्रयोगशालाओं को प्रिसीजन के साथ टारगेट किया। आतंक की प्रयोगशाला, उन्हें मात्र, और वो भारत की एक रणनीति कई वर्षों से रही है, क्योंकि हमने अपने लोग खोए, पुलवामा में अपने प्यारे जवान खो दिया। आज सवाल पूछने का नहीं है, ये पत्र लिखा गया है पूरी संवेदना के साथ अपने अर्धसैनिक बलों के सम्मान में, माननीय गृह मंत्री के नाम। और उम्मीद है जैसे पूरा देश दलीय दायरों से ऊपर उठ करके अब तक एक जैसा सोच रहा है, वही सोच, सामूहिक सोच माननीय गृह मंत्री जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को प्रेरित करे। और इस पर हमारे सांसद बक्सर के लाकर जी हम लोग होंगे बहुत जल्द। कई सारी चीजें हैं, करप्शन नेचुरलाइज हो गया है बिहार में, नॉर्मलाइज हो गया है। जनता दरबार जो कम से कम मुख्यमंत्री जी आकर के जनता दरबार लगाते थे, आजकल उनका दरबार भुजा मात्र तक सीमित रह गया है। दरबार में जनता की जरूरत नहीं है, ये बड़े लोगों का दरबार, सेवानिवृत्त अधिकारियों का दरबार बन के रह गया। इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, कई दफा चर्चा करेंगे। बदहाल स्वास्थ्य की मदद व्यवस्था की, जिसको हमने साल भर के अंदर चरमराते हुए देखा है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, नीति आयोग की रिपोर्ट कह रही है। मेडिकल कॉलेज आपने बनवा दिए और उनका काम हो गया कि पोस्ट ऑफिस बन गए, रेफर करते हैं चिट्ठियां IGMS एम्स पटना या एम्स दिल्ली। तो आपने इमारतें बना दी, डॉक्टर नहीं है, 50% वैकेंसी है। इन सब मसलों पर आपके समक्ष बहुत जल्द भ्रष्टाचार से लेकर के बदहाल बिहार पर आएंगे। लेकिन आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस इज डेडिकेटेड उनके माननीय नेता प्रतिपक्ष की चिट्ठी की मनोभावना के अनुरूप अर्धसैनिक बलों के सम्मान और शहादत के दर्जे, शहीदी दर्जे पे मैं समझता हूं कि ये डेडिकेटेड है। अब आपके कोई सवाल हो तो एक एक करके पूछो। मैं बीजेपी की सोच को, हम पहलगाम की पीड़ा से गुजर रहे थे। आप जिस वीडियो का जिक्र कर रहे हैं, AI जनरेटेड वीडियो है, वो पहलगाम की पीड़ा से गुजर रहे थे। ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, लेकिन इनका फितूर देखिए, ये इस लेवल पे बात करते हैं। अगर हम उस स्तर पर उतरे और मोदी जी और अमित शाह का वीडियो बनाते हैं, पन्ने बहुत हैं, पूरी की पूरी किताब लिखी जा सकती है, एक वॉल्यूम नहीं, मिनी वॉल्यूम्स। लेकिन राजनीति में संजीदगी, शुचिता और एक गरिमा बनी रहे। गरिमा विहीन राजनीति करने वालों को हम क्या ही कहें, इतना ही कह सकते हैं
स्वस्थ होइए, प्रतिस्पर्धा करिए, दुश्मनी ना करिए। एक और सवाल है, आप उधर एएनआई से हो गया। बात ये है कि तेजस्वी यादव पूर्ण नशाबंदी के पक्षधर हैं। आपके नेता मोतिहारी में 1 करोड़ के अफीम के साथ पकड़े गए। ये मोतिहारी पुलिस का नहीं, मेरा मानना है कि जो कार्रवाई होगा, मेरे नेता पकड़े गए हैं तो मैं उनकी पैरोकारी करूं, ये कतई नहीं होगा। हम उनमें से नहीं हैं कि कोई बड़ा नेता पकड़ा गया तो उसका टेस्ट भी नहीं किया मेडिकल, क्योंकि पता है वो ड्रंक है, उसको बचा के निकल गए। मैं जानता हूं कि आप समझ रहे हैं मैं किन की ओर इशारा कर रहा हूं। हमारे दल का कोई भी पकड़ा गया, कार्रवाई करो। कार्रवाई इसलिए करो कि यहां शराब बंदी के नाम पे एक सिंडिकेट चल रहा है, और वो सिंडिकेट आज की डेट में सबसे बड़े ब्यूरोक्रेट के गोद में बैठा हुआ है। सारी चीजें करूंगा वेंडेटा के हिसाब से नहीं। तेजस्वी जी महागठबंधन जिस दिन सरकार में आएगा, दुर्भावना से नहीं कह रहा हूं, पाई पाई का हिसाब होगा। जनता की का पैसा है। आप 150 करोड़ के काम का 200 करोड़ पेमेंट करते हो, और मैं जानता हूं, मैं तो जीतन राम मांझी जी को सामने ला दूंगा, उन्होंने ही कहा था एस्टीमेट घोटाला, ये शब्द मेरा नहीं है। तो कई चीजें होंगी, दुर्भावना से नहीं, वेंडेटा पॉलिटिक्स नहीं, लेकिन एक एक पाई जो जनता का है, जनता को वापस चाहिए। बिल्कुल, आपको मैं बता रहा हूं, अगली बार जब ये सवाल पूछेंगे तो कार्रवाई जान लीजिए। नहीं, देखिए भाई, एक बात बिल्कुल गंभीरता होनी चाहिए। कितने वर्षों से इंडिया कह लीजिए या यूपीए सत्ता में नहीं है, आप बताएं कितने वर्षों से नहीं है? 12 वर्ष तक तकरीबन हो गए। 12 वर्ष तकरीबन होने के बाद अगर हम ये सवाल अपने सैनिकों के शव को देख करके पूछते हैं, क्योंकि श्रद्धांजलि देना मुश्किल नहीं होता है, उनके परिवार को सुकून, सुरक्षा और एक गर्व की भावना देना महत्वपूर्ण होता है। फांसी पे लटका दीजिए 11 वर्ष पूर्व, हमने क्यों नहीं किया, लेकिन अब तो कर दीजिए। ये चीजें फिर असहज करती है, मर्माहत कर देती है। कहां ले जा रहे हैं मैं कहना नहीं चाहता था। ऑपरेशन सिंदूर सेना के शौर्य का प्रमाण है। मैंने कहा प्रोफेशनल सेना, पाकिस्तान की सेना और हिंदुस्तान की सेना का फर्क हमने देखा। पाकिस्तान की सेना या तो सरकार में रहती है या अपनी सरकार बनाती है। हमारी सेना को सरकार में कौन है इससे मतलब नहीं है। पॉलिटिकली अनएफिलिएटेड हमारी सेना है, प्रोफेशनल है, और ये फर्क हमने कई अवसरों पे देखा। ट्रेन के टिकट पे प्रधानमंत्री जी अपनी तस्वीर चिपकाते हैं। अरे सबसे खूबसूरत तस्वीर थी जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, पूरी दुनिया ने देखा, व्योमिका सिंह, सोफिया कुरैशी, मिस्री साहब, ये तस्वीर चिपकनी चाहिए थी हर जगह। ये तस्वीर हिंदुस्तान का प्रमाण है। हिंदुस्तान क्या है, उसकी सोच क्या है, ये महत्वपूर्ण है। शुक्रिया। मैं एक बात कहूं, गिरिराज जी के टिप्पणी पे टिप्पणी करना बड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि उनकी टिप्पणियां खुद सरहद पार की राजनीति से निर्धारित होती है। मैं समझता हूं कि हमारे बीच में अगर कोई सबसे बड़ा पाकिस्तान परस्त है तो वो गिरिराज सिंह जी है। उनको वही पाकिस्तान क्या है, एक एकांगी सोच का नाम पाकिस्तान है, और जिस व्यक्ति के अंदर भी ये एकांगी सोच वो पाकिस्तानी है। रही बात पुलवामा पे सवाल ना पूछा जाए, जवान खोए हैं भाई हमने, तो क्या ये देश विरोधी बात हो गई? मैं बार बार कहता हूं कि देश और देश की सरकार एक चीज नहीं होती। मैं अगर देश से मोहब्बत करता हूं तो सरकार किसी की हो सवाल पूछूंगा। अगर मैं सवाल पूछे बगैर मोहब्बत कहता हूं
तो मैं ऑर्केस्ट्रा टोनी से ज्यादा नहीं हूं। वो उनको मुबारक, उनको कहिए गेट वेल सून। थैंक यू। सवाल है, आपने कहा कि दोस्त भी किया है, KNMCH में एक व्यक्ति इलाज कराने गया और चूहे ने उसका पैर उतर लिया, कैसे देखिए? नहीं देखिए, तेजस्वी जी ने जो कहा, अगर आप उनके ट्विटर, उनके सोशल मीडिया पोस्ट को देखें या उनके बयान को देखें, ऐसा नहीं है कि एक अलग घटना हुई है। एक ट्रेंड है, एक प्रवृत्ति है कि स्कूटी पे अपने पिता को ले जा रही है, एम्बुलेंस नहीं मिला। बिहार के चूहे, मतलब धन्यवाद हो नीतीश जी की सरकार का, बिहार के चूहों में मैं समझता हूं अपार क्षमता विकसित हुई। वो कई टन शराब पी जाती है, वो पुल गिरा देती है। भाई चूहे हैं या ये डायनासोर हो गए यहाँ? तो ये जो चूहा डायनासोर बना है यहाँ, उसके पीछे क्या कारण है? कारण ये है कि सरकार नाम की चीज नहीं है। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं, बीते कुछ घटनाक्रम को मैं देखूं तो मैं ये कह सकता हूं कि नीतीश जी को संभवतः पता भी है या नहीं, उन तक चीजें पहुंचती भी हैं या नहीं। अगर ये है तो चिंता का विषय है, और अगर इंफॉर्मेशन पहुंचती है फिर भी ये हालात है, ये उससे बड़ी चिंता का विषय है। आ रहा हूं। तो जैसा कि आपने साफ तरीके से मनोज झा की बातों को सुना, उन्होंने कह दिया है कि जो कैजुअलिटी होती है और शहीद का जो दर्जा है सैनिक बलों को नहीं दिया जाता है, वो समान रूप से दोनों सैनिक बलों को देना चाहिए। वहीं जो सैनिक कैजुअलिटी के में कहिए कि जो सैनिक इंजर्ड होते हैं, उनकी मृत्यु जो अगर कुछ दिन के बाद होती है तो उन्हें भी शहीद का दर्जा नहीं मिलता है। तो उस चीज़ को लेकर ये पत्र लिखा गया है और आने वाले दिनों में गृह मंत्रालय से मांग की गई है कि उन्हें भी शहीद का दर्जा और जो भी कैजुअलिटी के तरह से जो उनको नुकसान होता है, उन्हें भी पूरे सैनिक के जो फैसिलिटी मिलती है, उन्हें भी वो दर्जा मिले और वो फैसिलिटी मिले। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस वीडियो की प्रतिक्रिया आप हमें कमेंट में जरूर दीजिएगा और ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए आर्यन खबर।